को नींद आता है, तो मैं जब सो जाता था, हल्का उम्र ही था 16-17 साल का, 17 साल का हो गया था मैं ताप से चलते चलते। तो 17 साल का जब मैं वॉश कर रहा था, तो रात को जब नींद आती थी, तो नो प्रोफेट, नो प्रोफेसी, नो पास्टर, नो एवेंजलिस्ट, नो बिशप, नो पादरी, ना कोई फादर मुझे नहीं मिला जो मुझे बता सके यीशु का मार्ग। हालेलुया। कोई मुझे मार्ग बता सके, मगर परमेश्वर को मुझे चुनना था। तो ये जो नाम मुझे जो मिला है, डेविड थॉमस साहब जो नाम है, ये नाम को जानने के लिए मैं प्रभु यीशु में आया। हालेलुया। ये नाम को जानने के लिए मैं प्रभु यीशु को माना है। ये नाम बार बार मुझे परेशान करता था। जब मुझे फॉलोअर्स लोग आते थे और मुझसे कहते थे, आर यू क्रिश्चियन, आर यू मसीह, ऐसा कुछ बोलते थे वो जब भी, तो मैं बोलता था मैं नहीं, मुझे पता नहीं मैं कौन हूं, मुझे अब तक पता नहीं, जो मैं हूं वो नहीं समझ सकते तुम। तो उस नाम को जानने के लिए मैंने पवित्र शास्त्र बाइबल को ढूंढना स्टार्ट किया, क्योंकि जब स्वप्न में मुझे मालूम हुआ, और एक बार ही मुझे स्वप्न आया, उसके बाद आज तक कोई स्वप्न नहीं आया, तो मैं उद्धार करता हूं। हालेलुया। यीशु हमारे अंदर वास करता है और बोलता है मैं उद्धार करता हूं, वो मोक्ष की बात करता है। तो मैं सुबह जागा और स्टेशनरी शॉप पर जब मैं गया और मैं मांगने लगा कि मुझे शास्त्र चाहिए, तो आपको पता है जो मुझे जानते थे, जो मेरे बारे में जानते थे, जब मैं अपनी सोचने लगा मैं अपनी सिटी में जाकर भी ढूंढूं उसे, जब मैं कुछ समथिंग 3-4 महीने मैंने उसको ढूंढा और कहा कि मुझे पवित्र शास्त्र बाइबल चाहिए, तो कुछ स्टेशनरी शॉप ने मुझे कहा, मुझे लगता है यहाँ तो सब जगह मिल जाएगा बाइबल, मगर हमारे क्षेत्र में नहीं मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि आप जैसे बदमाश और गुंडे के लिए नहीं है, मगर आज मालूम होता है ये हमारे लिए है। प्रेज द लॉर्ड। ये हम हमारे लिए है। हम जन्म से माँ के गर्भ से पापी हैं, है ना। तो मैं एक वचन बोलूंगा और यही मैं गवाही को समाप्त करूंगा। हाँ देखो, पहला कुरिन्थियों 3:16 मुझे बहुत भाता है। हालेलुया। तो मुझे अच्छे से याद है, वो कहता है क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो। हालेलुया। तो मैं एक मंदिर था, मगर एक टूटा हुआ मंदिर, है ना, एक टूटा हुआ मंदिर जिसको परमेश्वर बनाना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हमें बनाना चाहता है, मगर हम क्या बनना नहीं चाहते हैं। और एक मौका परमेश्वर हमें देता है, जैसे मुझे दिया, आज भी मेरे क्षेत्र में लोगों को दे। जब मैं पवित्र शास्त्र को ढूंढा तो मुझे ऐसा जवाब मिला, फिर मैं आकर थक गया, मैं किस बात के लिए चिंता कर रहा हूं। बाकी में मैं बुरा व्यक्ति हूं, मैं बदमाश हूं, मैं गुंडा हूं, मैं बाली हूं, और मुझे ऐसा बोला जाता एक ही अंडा वो भी गंदा, क्योंकि मैं पिता का एक ही बेटा हूं। जब मुझे ये शब्द बार बार मिलते थे तो मुझे समझ में आता था मैं वाकई में ये गंदा मानव हूं और पुरुष हूं। फिर मुझे लगा नहीं, मुझे फिर जाकर देखना चाहिए। तो एक व्यक्ति ने मुझे कहा कि आपको शास्त्र चाहिए तो पुराना भंगार में आप जाइए। तो भंगार आप समझ सकते हैं, जहां रद्दी होती है, जहां पुरानी किताबें होती हैं। वहां जब मैं गया तो वाकई में मैंने पवित्र शास्त्र नया नियम को जब पकड़ा, जब उसे छुआ, मेरे ऊपर 12-13 केसेस थे। हिस्ट्री शीटर था, रेड शीट थी, और मेरा बस एनकाउंटर इसलिए नहीं हुआ
क्योंकि मैं नाबालिग था, नहीं तो मेरी मृत्यु निश्चित थी। मगर मुझे यीशु में मरना था और फिर जीना था, इसलिए मेरा एनकाउंटर नहीं हुआ, क्योंकि मुठभेड़ मेरी यीशु मसीह से होनी थी। प्रेज़ द लॉर्ड। किससे होनी थी? यीशु मसीह से। सामने कौन आने वाला था? यीशु मसीह। जब मैंने उस पवित्र शास्त्र को भंगार से उठाया और लिया, उसका मोल मैंने दिया। बहुत सारे लोगों को यूं ही मिल जाता है, सच में मैंने उसका मोल चुकाया। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब उसको मैंने अपने हृदय में लगाकर जब मैं उसे लेकर आया और जब मैंने उसको 6 महीने पढ़ा, तो मैं थोमा के बारे में तो जान सका, थॉमस के बारे में तो जान सका, मगर दाऊद के बारे में ना जान सका। तो बार बार मैं सोचता था, बार बार मेरे मन में विचार आता था, जब यरीहो में एक अंधा था, वो अंधा कहता है, तो ये नया नियम में मिलता है ना हमको, तो वो बोलता है, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। मैं अधूरा पढ़ा, तो मैंने बोला कौन है ये दाऊद? मैं इसके विचार कर रहा हूं, और कौन है संतान? वो उनके पुरखाओं का नाम ले रहा था और कह रहा था मुझ पर दया कर। सच में वो वचन जब मैं पढ़ रहा था तो मैं कह रहा था मैं भी एक अंधा हूं। हाँ, जब मैं कह रहा था कि मैं भी एक अंधा हूं, मेरी आंखें खुल जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसने कहा तेरे विश्वास ने तुझे क्या कर दिया? चंगा कर दिया। हालेलुया। तेरे विश्वास ने तुझे क्या कर दिया? चंगा कर दिया। जैसे ही मैंने इस वचन को याद किया, स्मरण किया और ईमान लाया, सच में मुझे पता नहीं चला, मेरे 4 केसेस थे, जिनमें एक केस रॉबरी का था, एक किडनैपिंग का था, एक मर्डर का था। सबसे पहले बड़े केस फाइनल हुए। हालेलुया। और मैं बरी हो गया सिर्फ ये पढ़ने से। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र शास्त्र पढ़ने से हम बरी हो जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि वचन साफ कहता है, पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है तुझे स्वतंत्र करता हूं। हालेलुया। और वो हमें स्वतंत्र करता है। तो उसके बाद में मुझे अपने घर की याद आई। मैं अपने घर गया, अपनी माँ से मिला, मेरी माँ रोने लगी। मुझे यहाँ भी एक टुकड़ा पुत्र की कहानी याद आती है। मेरी बहनों ने मुझे छोड़ दिया, बोला इसकी वजह से हमें घर में पढ़ाई करनी। मेरी बहनों ने, दोनों ने घर में, और मैं एक अच्छे परिवार से आता हूँ। और अच्छा परिवार कैसे? पैसे का कोई कमी नहीं है। लोग ऐसा सोचते हैं वो अच्छा परिवार है, पैसे का कमी नहीं होता है तो वही अच्छा परिवार होता है बस। तो वही मैं बोलना चाह रहा हूं, वो सब था, जीवन अच्छा नहीं था। बहनों ने मुझे छोड़ दिया, क्योंकि बहनों के लिए मैं कुछ नहीं कर सका, क्योंकि मेरी जो सिस्टर थी वो घर में पढ़ाई, उन्होंने BA MA जो भी किया वो घर में किया, क्योंकि हम दुनिया को लूटते थे। हमें पता था कि हमारे पास लुटने के लिए क्या है, कोई हमारा धन तो नहीं ले जाएगा। आप जानते हैं ना कि जब हम किसी को मारते हैं, पिटाई करते हैं, तो हमको भी मालूम होता है कि कोई आएगा, वो कहां पर हमें कच्चा करेगा, हमारी बहन बेटियों को उठा ले जाएगा। तो हमें मालूम था हम डाकू लोग हैं, अच्छे नहीं है। तो मेरी बहन मुझसे नाराज थी, मगर मेरी माँ ने मुझे जब गले लगाया, तो जैसे ही उसका बड़ा पुत्र का जो भाई था, उसने भी उससे विचार किया ना, तुम ऐसे व्यक्ति का साथ कैसे दे रहे हो। मगर मेरी माँ जान गई थी अब ये वाकई बदलाव से आया है, अब ये मालूम हो गया। तो तुम्हें आया, मुझे गले लगाया। तो मैं रूम में जब बाइबल पढ़ रहा था, मेरी माँ ने कहा कि अब कौन सा नया पाप ये करने को है, क्योंकि शुरू से पर्सनल एक रूम रहा, तो शुरू में ये अब कौन सा नया पाप करने को। तो वो चुपके से देखने लगे। तो उन्होंने सोचा कोई कौन सी पुस्तकें पढ़ रहा है, अब कौन सा बड़ा काम करने के लिए है। जब उन्होंने जाकर देखा तो मेरे पिताजी ने कहा ये तो बाइबल पढ़ रहा है। तो मेरी माँ ने कहा
ठीक है, कुछ अच्छा है ना, कुछ गंदा तो नहीं है। उसके बाद में चर्च तक नहीं गया हूं। उसके बाद एक दिन मुझे लगा कि इसका कौन मालिक है, कहाँ ये मिलता है, कहाँ से ये मुझे मिला है। जब मैं एक चर्च में गया तो वहां जाकर देखा तो बहुत सारे लोग प्रभु बहुत संगति में थे, और मेरे जो टीचर साउथ के केरला के थे, तो अब तो बहुत रंग बिरंगे दिख रहे हैं। वहाँ ज़्यादातर लोग वाइट पहन कर रहते हैं, तो वो लोग थे। तो वहाँ मुझे लगा एक मिनट आप ओनली 1 मिनट है ना, तो मुझे पता है बहुत सारे प्रोग्राम हैं, तो मैं बोलूँगा तो थोड़ा सा आपको समझ में आए। तो जब मैंने देखा तो मैं वहाँ गेट पे खड़ा था, और वो लोग प्रभु भोज का मेज होता है, और प्रभु भोज पाकशा जिसको आप कहते हैं, तो मेज होता है, तो सब लोग बाइक में थे। और मेरे भी अभी परिवार केरल में है, मेरा अलियन उधर का ही है, और अब तो रिश्तेदारी हो गई है केरला से, मगर उस समय नहीं थी। सारे लोग वाइट पहने थे, ज्यादातर वहाँ के लोग डार्क होते हैं, तो बहुत वाइट पहने हुए थे लोग। तो मेज पे सब कुछ रखा हुआ, प्रभु भोजन था, लहू दर्शाता है, शरीर दर्शाता है। मैं बाहर से देख रहा था, मैं सोच रहा था मैं गलत जगह में आ गया हूँ, और यहाँ तो कोई मर गया है, क्योंकि सब वो आराधना करते हैं तो बड़े रोते हैं, वो चिल्ला रहे थे। मैं गेट से कह रहा था मैं गलत जगह हूँ, क्योंकि मैंने काले कपड़े पहने हुए थे। अब मैं उनमें वो सफेद बगले लग रहे थे, और मैं एक काला कौवा, वाकई में मैं कौवा ही था। शकल से ठीक है, मगर अंदर से कौवा ही था मेरे विचार। मगर हम एक बात को देखें, परमेश्वर कौवा को यूज कर लिया एलिया के लिए, हालेलुया। उसे बदल दिया कि जा तेरे दास के लिए क्या कर, ले जा भोजन ले जा। वो ले गया। तो वहां जब मैं देख रहा था तो मैंने बोला नहीं आऊंगा, इधर कोई मर गया है। तो उन्होंने बोला मरा कोई नहीं, आओ यहाँ जिंदा होता है। उन्होंने जब मुझे बुलाया, मुझे गले लगाया, सच में उनका प्यार मुझे मिला। मैं उनके साथ रहने लगा, फिर परिवार में लेकर आया, फिर मैंने ब्रिटिश बैचलर ऑफ थियोलॉजी किया, पढ़ाई किया। जो मुझसे कोई शादी नहीं करना चाहता था, फिर मुझे एक मसीह लड़की ने शादी की, और मेरी बहनों के लिए भी रिश्ते नहीं आते थे, पढ़ाई तो अच्छी कर रखी थी। फिर एक साउथ से एक लड़का मिला, तो वो मलयाली है, और हम लोग हिंदी के लोग हैं, तो ब्रज, हिंदी, मारवाड़ी सब मिक्स है। तो वहाँ से वो लड़का हमें मिला, एक सिस्टर की शादी हुई, फिर दूसरी सिस्टर की शादी हुई। मेरी शादी 2015 में हो गई। मेरे को 2 बच्चे हैं, एक बेटा है, एक बेटी है, और मैं पूरे देश में अभी सेवा कर रहा हूँ। पूरे देश में मुझे हर जगह मौका मिलता है, मैं जाता हूँ। और मेरे पिताजी अभी सपोर्टर हैं, मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। वो बोलते हैं आप जाओ करो, और मैं करता हूँ। मेरे पास में एक कलीसिया है, प्रभु ने दी है, और बहुत सारे लोग हैं। मैं कुछ रिलीफ में काम करता हूँ, मैं अपना बता देना चाहता हूँ। जैसे उन्होंने रेडियो के माध्यम से काम कर रहे हैं कुछ टीम,